नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम में सांवलिया सेठ का भंडारा 14 दिन बाद फिर से शुक्रवार को खोला गया एवं पहले चरण की गणना में 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकली। 14 दिन पहले जब गिनती की गई थी तो उस समय भंडारे से 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकली थी। हालांकि उस समय भंडारा 1.5 माह बाद खोला गया था। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया कस्बे में स्थित मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवले जी मंदिर का 14 दिन बाद भंडारा पुनः खोला गया। चतुर्दशी होने के कारण यह भंडारा खोला गया। पहले दिन 4 करोड़ 80 लाख 27,911 रुपये की गिनती की गई। होली के दिन पूर्णिमा पर खोले गए भंडार से कुल 29 करोड़ 9 लाख 63,292 रुपये की राशि निकली थी एवं शुक्रवार को खोले गए इस भंडारे में नोटों एवं चिल्लरों की गिनती अभी भी करना शेष है। सांवले जी मंदिर में हर महीने की परंपरा के अनुसार अमावस्या से पहले चतुर्दशी को भंडार खोला गया। सुबह राजभोग की आरती के बाद प्रशासनिक अधिकारियों आदि की मौजूदगी में भंडारे से रुपए निकाले गए एवं सवेरे काउंटिंग शुरू की गई जो शाम तक जारी रही। शाम तक 4 करोड़ 80 लाख 27,911 रुपये की काउंटिंग की गई और उसके बाद काम रोक दिया गया। दीपावली का पर्व अमावस्या को और होली का पर्व पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली से 1 महीने पहले भंडार को नहीं खोलकर दीपावली के 1 दिन पहले खोला जाता है, जबकि होली से पहले अमावस्या को भंडार नहीं खोलकर होली के दिन पूर्णिमा पर ही खोला जाता है। चित्तौड़गढ़ नगर के व्यस्तम एवं मुख्य मार्गों में से एक शहरी क्षेत्र में स्थित पावटा चौक के समीप गत कई दिनों से एक नाले पर टूटी जाली लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है एवं आए दिन यहाँ हादसे होने की संभावना बनी रहती है। 2 दिन पहले एक पिकअप वाहन इस टूटी हुई जाली में फंस गया था, जिसे क्रेन की सहायता से बाहर निकाला जा सका एवं शुक्रवार को यहाँ एक कार ने एक दुपहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया एवं उसकी जान तो बच गई, लेकिन यह मार्ग अब एक्सीडेंट जोन बनता जा रहा है, जिसका कारण यह कि हजारेश्वर मार्ग की ओर से जो वाहनों के लिए एवं आम लोगों के लिए मार्ग खोल दिया गया, उस मार्ग से भी कई वाहन अब बूंदी मार्ग की ओर आते जाते हैं। इधर से पावटा चौक की ओर से भी कई वाहन दिल्ली गेट की ओर आते जाते हैं, जहां यातायात का इतना अधिक दबाव बढ़ गया है कि यहाँ हर समय हादसा होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन टूटी जालियों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में पावटा चौक के आसपास का क्षेत्र अब एक्सीडेंट जोन बनता जा रहा है, जहां हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। पावटा चौक की ओर से दिल्ली गेट की ओर जाने वाले कई वाहनों के साथ ही अब हजारेश्वर पुलिया से भी यातायात का दबाव इस मार्ग की ओर आने लगा है और इस मुख्य मार्ग पर 2 जालियां जो कि नाले के ऊपर ढकी हुई है वह दुर्घटना का कारण बनती जा रही है। इसी तरह का एक हादसा शुक्रवार को हो गया। ये तो शुक्र रहा कि इस हादसे में दुपहिया वाहन की जान बच गई। एक कार ने दुपहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और यह पूरा घटना के समीप एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में एक तेज गति से आ रही एक कार और उसी ने इस दुपहिया वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आसपास मौजूद कई लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े एवं दुपहिया वाहन चालक को तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया गया। चित्तौड़ दर्शन पर पूर्व में भी यहां जो जाली टूटी है उसके बारे में प्रशासन का ध्यान अवगत कराया जा चुका है।
तेलिक साहू समाज की ओर से मां कर्माबाई जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आयोजन के तहत शुक्रवार सायं वाहन रैली निकाली गई। यह वाहन रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गांधी नगर पहुंची। इस वाहन रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। कृष्ण भक्त मां कर्माबाई जयंती महोत्सव के तहत तेलिक साहू समाज की ओर से शुक्रवार सायं वाहन रैली का आयोजन किया गया। कृष्ण भक्त मां कर्माबाई जयंती महोत्सव के तहत दुर्ग मार्ग स्थित पाटन पोल से यह वाहन रैली प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई गांधी नगर स्थित तेलिक छात्रावास पहुंची। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने अपने हाथों में भगवा ध्वज ले रखा था और पगड़ी पहने हुए थी, जो बीच मार्ग में मां कर्माबाई की जय जयकार करते हुए चल रही थी। तेलिक साहू समाज की ओर से आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव के तहत शनिवार को छात्रावास परिसर में योगाभ्यास एवं सामाजिक अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के पदाधिकारियों आदि द्वारा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अंतिम दिन 30 मार्च को प्रातः 9:30 बजे अतिथि एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में उल्लेखनीय कार्यों के लिए समाज की कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। तेलिक साहू समाज की ओर से प्रति वर्ष मां कर्माबाई जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाई जाती है। इस वाहन रैली में अंत में एक वाहन पर मां कर्माबाई की तस्वीर रखी हुई थी। यदि चांद दिखाई देता है तो आगामी 31 मार्च को ईद का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा और 30 मार्च को चांद नहीं दिखाई देने पर 1 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस ईद के त्यौहार से पहले रमजान की अंतिम जुमे पर शुक्रवार को नमाज अदा की गई। शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह के साथ ही शहर में विभिन्न एवं उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद थे। ईद को लेकर बाजार में भी काफी अधिक हलचल बढ़ गई है एवं लोग अब खरीदारी में जुट गए हैं। चित्तौड़गढ़ नगर की विभिन्न मस्जिदों में ईद से पहले शुक्रवार को जम्मू तू लविदा की अंतिम नमाज अदा की गई। रमजान माह में जुम्मे की अहमियत खास होती है। शहर के ऊपर की मस्जिद में मौलाना खलील अहमद ने अल विदा माह रमजान पर नात शरीफ पढ़ी। छिपा मौला नीचे वाली मस्जिद में अकीदमंदों ने अकीदत व एहतराम के साथ नमाज अदा की। मस्जिदों में नमाज के लिए सवेरे से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद रोजेदार विभिन्न मस्जिदों में पहुंचने लगे। इस दौरान बच्चों ने भी मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा की। शहरी क्षेत्र में गोल प्याऊ पर स्थित दरगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। रमजान के आखिरी जुमे में विशेष खुतबे के साथ नमाज अदा करवाई गई। नमाज के बाद देश में अमान खुशहाल की दुआ मांगी गई। इसी तरह रमजान माह के 26वें रोजे पर 27वीं शब का आयोजन भी बड़ी अकीदत के साथ मनाया गया। शहर की सभी मस्जिदों एवं दरगाह में 27वीं शब की विशेष नमाज तरावी के बाद बाहर से आए हाफिज व मौलाना की दस्तारबंदी कर जुलूस के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचाया गया। मस्जिदों में विशेष रोशनी की गई। इधर ईद को लेकर शहर में खरीदारी भी लोगों ने शुरू कर दी है एवं मुस्लिम समाज की ओर से नए कपड़े, जूते आदि सामान की खरीदारी की जा रही है। वहीं रमजान के अंतिम दिनों में इन दिनों फलों की मांग भी अचानक बढ़ गई है। खुदरा और थोक बाजार में 10 से 30 रुपए तक की तेजी विभिन्न फलों में आई है, फिर चाहे कश्मीरी सेब हो या अन्य कोई फ्रूट हो। वहीं जब से रमजान माह की शुरुआत हुई है तब से कई तरह के खजूर बाजार में देखे जा रहे हैं। इफ्तारी के समय खजूर मुख्य रूप से खाया जाता है, इसलिए इसकी मांग अधिक बढ़ी हुई है।
इधर रमजान माह को लेकर शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई है और यदि चांद दिखाई देता है तो मुस्लिम समाज द्वारा 31 मार्च को ईद का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा और चांद नहीं दिखाई देने की स्थिति में 1 अप्रैल को ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर गंभीरी पुलिया के समीप स्थित ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है। शुक्रवार रात्रि को सुभाष चौक पर कवि सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हो चुका है, जबकि शनिवार को वाहन रैली के साथ ही गंभीरी नदी में दीपदान का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए शुक्रवार को दिन भर नदी की साफ सफाई का काम जोर शोर से जारी रहा। एवं इसे ठीक एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को इस गंभीरी नदी का क्या हाल था वह भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि सफाई के बाद आखिरकार किस तरह का हाल रहा गंभीरी नदी का, और उसके बाद बताएंगे कि गुरुवार को यह नदी किस स्थिति में थी। भारतीय नव वर्ष के तहत शुक्रवार से विभिन्न कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है एवं शनिवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम से वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंचेगी। इसी तरह गंभीरी नदी में कई महिलाओं आदि द्वारा दीप दान भी किया जाएगा, जिसको लेकर शुक्रवार को दिन भर में गंभीरी नदी में साफ सफाई का काम जोर शोर से जारी रहा। इस साफ सफाई से पहले गुरुवार को चित्तौड़ दर्शन द्वारा नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी का जो हाल था उस दूरदर्शा के कई वीडियो कैद किए गए थे, लेकिन शुक्रवार को इस नदी की साफ सफाई कर दी गई। लेकिन अब सवाल यह उठा है कि जो सफाई की गई है वह कितने दिनों तक बनी रहती है। ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद इसी गंभीरी नदी में, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, यहाँ इसी तरह काई देखने को मिलेगी। न केवल यहाँ काई कई दिनों तक जमी हुई थी, बल्कि शहर का जो गंदा पानी आता है वह एक नाले से इस गंभीरी नदी में मिल रहा है। हालांकि पूर्व में यह नाला बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यह नाला पुनः टूटा हुआ है, जिसके कारण शहर का गंदा पानी इस गंभीरी नदी यानी कि चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी में मिल रहा है। लेकिन नगर परिषद को शायद इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वह यहाँ पर मरम्मत कराकर इस टूटे हुए नाले को बंद करवा सके। ऐसा लगता है कि गंभीरी नदी कहने को ही केवल चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी कही जाती है, लेकिन वह लोग साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने द्वारा कम से कम शुक्रवार को भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम शनिवार को होने वाला है, इस गंभीर नदी की सफाई करवाकर इसका स्वरूप पुनः स्थिति में लाने की कोशिश की गई। भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सुभाष चौक में शुक्रवार रात्रि को कवि सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। इस कवि सम्मेलन के दौरान कई कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग कवि सम्मेलन का सुनने का आनंद लेने के लिए भी मौजूद हैं। तो ले चलते हैं हम आपको कवि सम्मेलन की ओर, और अब मुझे दें आज्ञा। नमस्कार। आपकी और हमारी मुलाकात होगी शनिवार को चित्तौड़गढ़ नगर में कई कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। नमस्कार। शांति के स्वरूप व विनम्रता के बिंदु हैं। छोटे बड़े नदी नाले हम में समाये सभी, सबको मिलाया हम एक ऐसे सिंधु हैं। किसी को डराया नहीं, किसी को सताया नहीं, अमृत बरसाने वाले हम इंदु हैं। एक बार क्या कहेंगे गर्व से 1000 बार, हिंदुस्तान है हमारा और हम हिंदू हैं। ये जय घोष करने के लिए इन चौराहों पर हमें वर्षों मेहनत करनी पड़ी है। ये 75वां वर्ष है इस देश की आजादी का। हमने राजस्थान के चौक चौराहे पर वो भी दृश्य देखे हैं कि राष्ट्रवाद की कविता पढ़ने पर लोग नाक भूंस सिकोड़ने लगते थे। लेकिन आज स्थितियां आपके कारण, हमारे कार्यकर्ताओं के कारण,
हमारे हिंदू समाज की जागरूक चेतना के कारण आज हम इन स्थितियों में पहुंचे हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो निर्णय इस देश में हो पा रहे हैं। आइए इस यात्रा को कविता से जोड़ते हैं। ये जो ढाबा चल रहा है रोटी वाले भैया का, आपका ढाबा चलता रहे, मुंह ना चले बस। और इधर से कौन बोल रहा है? ये दुकान के पीछे से, इसको ही बंद कर दो। और मैं वो यादव भी नहीं हूं जिसको गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। हाँ, इस पे कुछ लोगों ने ताली बजाई। बाकी का सामान्य ज्ञान थोड़ा कम है, ये टीवी कम देखते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिशु स्वयंसेवक दीक्षित यादव हूँ, ISI ब्रांड हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और विश्वास हो गया हो तो अब एक बार मेरे सम्मान में ढंग से ताली बजाओ। माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। और जितने नौजवान दोस्त आज कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, जीवन में कोई अच्छा काम करने निकलो, कोई बड़ी परीक्षा देने जाओ, कोई व्यावसायिक अनुबंध करने जाओ, कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय लेना हो और माँ ना मिले, कोई पुरोहित ना मिले अच्छा मुहूर्त निकालने के लिए, तो हमारे हिंदी कविता के बड़े कवि मंगल नसीम की 2 पंक्तियां याद रखना कि क्या सीरत क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। आइए मैं इस काव्य यात्रा को माँ की वंदना से जोड़ता हूँ। और हमारे परिवारों में, हमारी सनातन परंपरा में ये संस्कार है कि जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं, जब भी हमारे घर में कोई मंगल कार्य होता है, तो हम अपने घर की बहन बेटियों को तिलक की थाली लेकर, आरती का दिया लेकर देहरी पर खड़ा करते हैं। वो मंगल तिलक जब हमारे मस्तक पर करती हैं तो हमारे परिवार में होने वाला हर अनुष्ठान सफलता के शिखर को स्पर्श करता है। आज का ये कवि सम्मेलन चौक चौराहे पर तुम हो स्वर साम्राज्ञनी, जय हो वीणा धारणी, जय हो वीणा धारणी, माता वीणा धारणी। तुम हो स्वर साम्राज्ञनी, जय हो वीणा धारणी। श्वेत कंठित कोकिला वाणी, कंठित कोकिला वाणी। ब्रह्म विष्णु शिव शंकर मां पूजी ज्ञानी ध्यानी, पूजी ज्ञानी ध्यानी। तुम स्वर की देवी हो माता, तुम स्वर की देवी हो माता, तुम हो जगत कल्याणी। जय हो वीणा धारणी, माता वीणा धारणी। तुम हो स्वर साम्राज्ञनी, जय हो वीणा धारणी। और आप सभी के लिए माँ से क्या चाहती हूँ सुनिए। बहुत अच्छा। अंधियारे मन दीप जलाकर कर दो आज उजाला, कर दो आज उजाला। मात शारदे मन में विराजो, धर कर रूप निराला, धर कर रूप निराला।